नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए ऑलरेडी अपन 3 वीडियोस देख चुके हैं, जिसके अंदर पहला वीडियोस मैंने आपको दिया, उसके बाद बिवाल सर का एक दूसरा वीडियो आया, फिर एक तीसरा वीडियो आया जिसके अंदर मैंने बेसिक नॉलेज दी आपको कि कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं। अभी एक 4th वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू से पहले हमें क्या प्रिपरेशन करके रखनी है। उस प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे डॉक्यूमेंट्स का। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहां पर तैयार रखने हैं। देखिए ऑलरेडी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, बस उसको एक व्यवस्थित रूप से अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम अरेंज करने बैठते हैं तब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी नज़र आना शुरू होती है, तो कहीं वो बाद में मुझे इम्पैक्ट नहीं कर दे, इसलिए आज ही से हम इसको प्रिपेयर कर लें। डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो मुझे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो सब चाहिए। एजुकेशनल से मतलब 10th की हमें मार्कशीट चाहिए, देन 10th का साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिए। देखिए जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट उसी मार्कशीट के अंदर जुड़ा हुआ होगा, राजस्थान बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके जो सर्टिफिकेट होते हैं शायद वो अलग होंगे। एक बार चेक कर लीजिए, अगर मार्कशीट के ऊपर ही लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट तो इट मीन्स वो ओके है, अदरवाइज सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं, मुझे अलग अलग ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देन सेकंड नंबर पे 12th क्लास की मार्कशीट एंड 12th क्लास का सर्टिफिकेट। 12th क्लास का सर्टिफिकेट ना भी होगा तो एक बार चलेगा, बट 12th क्लास की मार्कशीट नेसेसरी है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन में कुछ लोगों ने सिंपल ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम किया है, बीएससी किया है या बीए किया है, उनके 3 साल होते हैं, 3 साल के तीनों साल की मार्कशीट मुझे चाहिए। अगर किसी का गलती से ड्यू पेपर रह गया तो उस ड्यू पेपर की मार्कशीट भी साथ के अंदर जुड़ेगी। देन उसके बाद अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है या कोई सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है तो उसके सारे के सारे सेमेस्टर्स के मार्कशीट की कॉपीज़ हमको यहाँ पर चाहिएगी, क्योंकि सारे के सारे सेमेस्टर हमारे लिए नेसेसरी हैं। कोई ड्यू पेपर रहा हुआ है तो वो भी मार्कशीट हमें इसमें चाहिए। देन जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको एक डिग्री मिल जाती है, वो डिग्री मुझे चाहिए। बट हो सकता है कि कॉलेज का जो प्रोसीजर होता है उसमें कई बार डिग्रियां हमें थोड़ी सी लेट मिलती है। अगर आपको डिग्री लेट मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज ने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया होगा, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मेरे लिए सफिशिएंट है, उसी से मेरा काम हो जाएगा। तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिए या डिग्री ले लीजिए, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट जो भी मेरे पास है वो मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आपकी लास्ट पास मार्कशीट है या आपकी प्रोविजनल है या आपकी डिग्री है, उस पे जो डेट ऑफ पासिंग लिखा हुआ है वो डेट ऑफ पासिंग मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में मैच कर लीजिए। वो सेम तो लिखा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने लिखने के अंदर। अगर वो डेट जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है वो डेट यहाँ मैच होती है देन ओके, अगर नहीं मैच होती है तो आप इंडिविजुअली मुझसे जरूर बात कीजिएगा, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दूसरा निकालेंगे हम लोग। पहला काम। देन अगर आपने किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसकी मार्कशीट, अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर की मार्कशीट, देन उसके हमारे पास में प्रोविजनल या डिग्री हमें साथ में चाहिए। पहला काम हो गया एकेडमिक रिकॉर्ड्स का। देन दूसरी बात, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मुझे चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट तो हमने उस समय निकाला ही नहीं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी जब आपके इंटरव्यू के परमिशन लेटर्स आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जिसे कहते हैं, उसके बाद हमारे पास एक लिंक ओपन हो जाएगा आरआरबी के लिए आईबीपीएस की साइट पर, वहां से हम उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए उसकी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट वो डॉक्यूमेंट है चाहिए मुझे, वो तैयार रहना चाहिए हमारे पास। देन कास्ट सर्टिफिकेट। आप में से कुछ बच्चे एसटी होंगे, कुछ एससी होंगे, कुछ ओबीसी होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस होंगे, जैसी आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक मुझे सेंट्रल का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है, मुझे सेंट्रल ही चाहिए। अब सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ई मित्र पे बनता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बनाइए। अब इसमें भी एक चीज बता दूं, एसटी एससी इन दोनों के लिए सर्टिफिकेट पुराना होगा तो भी चलेगा, इंग्लिश का बना हुआ होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। दूसरा फिर आता है ओबीसी। ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, तो अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डेट चेक कर लीजिएगा, वो डेट कहीं 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, अगर दिक्कत हो गई तो बाद में आगे परेशानी हो सकती है। और ईडब्ल्यूएस जो होता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है,
तो हमारे पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसलिए यही चीज़ भी ध्यान रख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे पास होना चाहिए। अगर पुरानी डेट का है तो आज ही जाइए, अप्लाई कीजिए और नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट बनने में समय लगता है। दिवाली का समय आ रहा है, छुट्टियां हो जाएंगी, काफ़ी सारे दिन लगेंगे। अल्टीमेटली कोशिश कीजिए कि मेरा सर्टिफिकेट आज ही तैयार हो जाए। क्लियर? देन कास्ट हो गया। देन हमें चाहिए उसके बाद हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ है। पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ में मुझे आधार कार्ड चाहिए। तो आधार कार्ड सबके पास बना हुआ होगा, एक बार चेक कर लेना। उसके ऊपर मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ एकदम प्रॉपर लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है। कहीं भी करेक्शन की जरूरत है तो अभी करेक्शन अप्लाई कीजिए। पैन कार्ड, इफ़ यू हैव द पैन कार्ड देन पैन कार्ड भी आप लेके जाएंगे साथ में। देन पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिक्स की है वही फोटो साथ में लेके जानी है। क्लियर? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू के समय पर लेके जाने हैं। अब आपको तैयारी रखनी है कि वो सब डॉक्यूमेंट का एक फाइल फोल्डर बनाइए, तैयार रखिए। जब भी आप मेरे पास इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने आ रहे हैं उस दिन मैं आपको एक एक करके वो डॉक्यूमेंट चेक करता जाऊंगा। उनमें कहीं कोई कमी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आपको लगता है नहीं डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे कुछ कमी है, किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के पिताजी के नाम में मिस्टेक है, किसी की मदर के नाम में मिस्टेक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी है, किसी ने पासिंग डेट गलत लिख दिया, ऐसा कोई भी समस्या आपको लगती है, जस्ट नोट डाउन द माई व्हाट्सएप नंबर। आपको पता है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे पूछिए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस मिस्टेक, उसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। कोशिश करते हैं आज से ही उस सॉल्यूशन को कर दें और उसको सॉल्व करना शुरू करें। क्लियर? जरूरी था आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना, इसलिए मैंने आज आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सेशन लिया और मैंने आपको सारी चीजें बताई। आप सब प्रिपेयर रहिए, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और जो कंटेंट्स हम आपसे बात करते जा रहे हैं उन कंटेंट्स के ऊपर भी वर्किंग करते रहिए। डेली मैं आपके सामने आता जाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर देता जाऊंगा। आप लीजिए, हमसे लीजिए और हमारे इस एफर्ट को आगे भी एक्सप्लोर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि वो नॉलेज जो मैं आगे तक पहुंचाना चाहता हूं, हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं, वो हर बच्चे तक पहुंच जाए और हर बच्चा वो बेनिफिट जो मैं उसको देना चाहता हूं वहां तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।